हेलो मेरे दोस्तों, सब लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैनेजमेंट। तो मेरे दोस्तों, आज जो है मैं लाइव वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसलिए मैं आपको जो है ट्रेड लेने के बाद आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो इन जनरल मेरे दोस्तों, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने आपको सोचा कि ये एक बात जो आपके साथ शेयर करूँ, एक लर्निंग वीडियो मेरे दोस्तों जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली। हम जो है इन जनरल हम सोचते हैं कि हमें बड़े कैपिटल से ही बड़ा पैसा बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही एग्जांपल आज दिखाना चाहता था कि हमारा जो आज कैपिटल यूज़ हुआ मेरे दोस्तों, वो सिर्फ 5600 का कैपिटल यूज़ हुआ है, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है मेरे दोस्तों वो ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न मिल गया है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको जो है आपका जो माइंडसेट रहना चाहिए वो रहना चाहिए परसेंटेज के हिसाब से। आप कितना कैपिटल डाल रहे हो उसके हिसाब से आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, ये आपको देखना है, तो ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अभी आप देखोगे हमारा 5600 का कैपिटल रहा, हमें 2000 प्रॉफिट हुआ, तो ऑलमोस्ट 35-40% का हमें रिटर्न मिल गया एक ही दिन में। तो छोटे कैपिटल में हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं चाहिए तो इधर 50,000 का कैपिटल भी यूज़ करता था मेरे दोस्तों, 50,000 का अगर कैपिटल यूज़ करता तो मेरे को 30,000 का प्रॉफिट इधर हो जाता। लेकिन आज जो है अगेन मैंने टेस्टिंग किया, मैं जनरली फिन निफ्टी में काम नहीं करता, मैं जनरली बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही काम करता हूँ। लेकिन आज जो है फिन निफ्टी का थोड़ा एक्सपायरी था, तो मैंने सोचा एक ट्रेड लेके देंगे छोटे कैपिटल से, देखते हैं हमारा जो है टीपी लेवल्स के हिसाब से स्ट्रैटेजी चलता है, सेम हिसाब से थोड़ा टेस्टिंग करना था, थोड़ा बैक टेस्टिंग भी करना था मुझे। तो इस हिसाब से मैंने एक छोटा से कैपिटल से एक थोड़ा 2 ट्रेड लिया, तो दोनों ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ। ये वाला जो ट्रेड है मेरे दोस्तों, ऑब्वियसली मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था, और ये वाला ट्रेड में मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जब वो पलटने लगा तो वहाँ से मैं एग्जिट कर गया। तो इन जनरल आपको चीज़ें याद रखना है मेरे दोस्तों कि हमें जो है शेयर मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं आराम से, जो भी आपका कैपिटल हो। अगर आपका 5000 का भी कैपिटल हो तो आप आराम से 2000-3000 भी दिन का निकाल सकते हो। अगर आपका 50,000 का कभी कैपिटल होता है तो आप आराम से 30-40,000 का कैपिटल निकाल सकते हो, प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन हमें चीज़ें क्या ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों, हमारा एंट्री पॉइंट सही होना चाहिए, हमारा माइंडसेट सही होना चाहिए। अभी देखोगे मार्केट अभी भी खुला है, मुझे चाहिए तो मैं और 2-3 ट्रेड ले सकता हूँ, अभी तो मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, हम लोग ये नहीं करना है, हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। हमें जो है दिन का एक प्रॉफिट हो गया, 1-2 ट्रेड हो गया, प्रॉफिट में आ गए, मार्केट से निकल जाओ। आपको ये प्रैक्टिस करना है मेरे दोस्तों कि आपका स्ट्रैटेजी काम आ रहा है, आपका माइंडसेट आपको कैसे आप हैंडल कर सक रहे हो प्रॉफिट में हुआ तो इन जनरल आपको क्या होता है मेरे दोस्तों, जब भी हम लोग प्रॉफिट में रहते हैं तो हम सोचते हैं थोड़ा रिस्क ले लेते हैं, थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा कर देते हैं। सिर्फ 2000 का प्रॉफिट हुआ है, हम इसको 4000 कर लेते हैं, हम लोग रिस्क ले सकते हैं। ऐसे करते करते हमारा क्या होता है मेरे दोस्तों, जो हमारा 5000 का कैपिटल है वो भी चला जाता है। इसलिए हमें ये नहीं करना है। मार्केट में हमेशा एक रूल आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, सेव योर कैपिटल। आपका कैपिटल आपको सेव करना है, चाहे आपको प्रॉफिट छोटा हो। प्रॉफिट अगर आपको जो है कैपिटल हिसाब से अभी देखोगे 2000 का प्रॉफिट ही है, लेकिन आप परसेंटेज के हिसाब से देखोगे, जैसे ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ, अगर परसेंटेज के हिसाब से देते हुए मेरे को ऑलमोस्ट 35% का रिटर्न मिल रहा है मेरे दोस्तों। 35% का रिटर्न एक दिन में बहुत बड़ा बात होता है। तो ये अगर मैं 50,000 का भी कैपिटल यूज़ करता तो मुझे 35% का रिटर्न मिलता, तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट लेके ही मार्केट से जाता। तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि आपको जितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके हिसाब से आपको परसेंटेज वाइज कितना रिटर्न मिल रहा है। आपको दूसरा माइंडसेट में क्या याद रखना है दोस्तों, ये आप जो है इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ये आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो। आप जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तो आप ऊपर का ट्रेड ले लेते हो, और मार्केट जैसे ही नीचे आता है आप नीचे का ट्रेड लेते हो। ऐसा नहीं करना है, हमें तुक्काबाजी नहीं करना है, हमें रैंडम ट्रेडिंग नहीं करना है, हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। हमें सिर्फ काम करना है अपने स्ट्रैटेजी पर, अपने हिसाब से। अगर मार्केट चलता है तब मैं वहाँ ट्रेड लूँगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। तो वेट करना है पेशेंटली आपके लेवल्स के लिए। मार्केट को खुलते ही 9:15 को हमने क्या किया, हमने एक सी का पोजीशन बना लिया और 2-3 मिनट में ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। या हम लोग क्या वेट करते हैं कि मार्केट का पलटने का वेट करते हैं। हमें जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना है। अगर जल्दबाजी में ट्रेड करोगे तो जल्दी मार्केट से एग्जिट हो जाओगे, आपका कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। हमेशा वेट करो मेरे दोस्तों पेशेंटली। आपको वेट करने के बाद अगर प्रॉफिट हो जाता है तो निकल जाओ। प्रॉफिट आपको घर लेके जाना है, ये आप हमको हमेशा याद रखना है। प्रॉफिट को आपको बुक करना है, घर लेके जाना है, आपको लॉसेस को लिमिट करना है। अगर आप प्रॉफिट को अगर लॉस में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, आप आपकी स्ट्रैटेजी पे बिलीव नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हो। हमेशा ये चीज़ याद रखना है मेरे दोस्तों, हमें ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगा शेयर मार्केट से, हमें धीरे धीरे ही पैसा बना सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ ये सिंपल एग्जांपल शेयर करना चाहता था, और अब जो भी नए ट्रेडर्स हो आपके दिमाग में यही बोलना चाहता था कि आप छोटे कैपिटल से भी हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सिर्फ आपका एंट्री लेवल सही आना चाहिए। आज हमारे टीपी लेवल्स आ गए थे, इस हिसाब से मैंने ट्रेड लिया और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ हमारे पहले ट्रेड पे। तो हमें सिर्फ वेट करना है मेरे दोस्तों, हमारे लेवल्स के लिए, हमारे स्ट्रैटेजी के लिए, चलने के लिए। अगर हमारे हिसाब से चलता है तो ठीक है, लेकिन तो नहीं तो हम लोग छोटा लॉस लेके निकल जाना चाहिए। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, हमेशा याद रखना, आपके जो स्टॉप लॉसेस है आपको लगाना चाहिए। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप शेयर मार्केट से लॉस लेके जाते हो, मतलब अभी आपने एक ट्रेड लिया, आपने एक रूल सेट कर लिया, एक डिसिप्लिन कर लिया कि मैं आज एक ही ट्रेड लूँगा, अगर लॉस हो जाए तो मैं निकल जाऊँगा, मेरा 30 पॉइंट्स या 40 पॉइंट्स जो भी आपका
स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, अगर वो हिट हो जाता है मैं निकल जाता हूँ। अगर ये स्ट्रैटेजी आपने 2-3 दिन यूज़ करके आप एक ही ट्रेड में निकल जाते हो तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि आप डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हो। अगर आपका एक लॉस हो गया तो आप क्या करते हो, वेट करते हो कैसे ये लॉस रिकवर करने के लिए। वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में आपका जो पूरा कैपिटल है पूरा दिन में आप गवा देते हो। ऐसे नहीं करना है मेरे दोस्तों। हमें जो है एक डिसिप्लिन रूल बना है, शेयर मार्केट हमारे हिसाब से हमेशा नहीं चलेगा। जब भी हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, छोटा लॉसेस लेके निकल जाओ, मार्केट को रिस्पेक्ट करो। अगर आप मार्केट को रिस्पेक्ट करोगे तो मार्केट आपको रिस्पेक्ट करके आपको वापस आपका पैसा दे के जाएगा। लेकिन अगर आप मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो मार्केट आपका पूरा कैपिटल लेके चला जाएगा। हमेशा ये चीज़ याद रखना मेरे दोस्तों, 2-3 दिन लॉस हो गया, छोटा लॉस लेके निकल जाओ। ओवर ट्रेडिंग मत करना, आपके कैपिटल को बचाओ, तभी आप शेयर मार्केट में से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो DCP फार्मूला आपको याद होगा, जैसे हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। DCP फार्मूला को आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करना है, तभी हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। और मेरे दोस्तों हमेशा याद रखना कि आपको जो है डिसिप्लिन से ही काम करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि शेयर मार्केट अभी भी खुला है, मैं चाहिए तो 1 और 2 ट्रेड ले सकता हूं, लेकिन मैं नहीं लूँगा मेरे दोस्तों। यही एक डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है। अगर प्रॉफिट में आ गए हो तो उस दिन एग्जिट कर जाओ, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, हमारे कैपिटल को हमें बचाना है। और दूसरी बात मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए रोज़ ऐसे लाइव वीडियोस डालता रहूँगा ताकि आपको भी एक लर्निंग हो और हम लोग साथ में मिलके शेयर मार्केट से पैसा कुछ निकालें और कुछ सीख के जाएं। और तीसरी बात है मेरे दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है, शेयर मार्केट में आपका स्ट्रैटेजी प्लान सिर्फ 10% काम आएगा। 90% जो काम आ गया मेरे दोस्तों वो आपका ट्रेडिंग माइंडसेट है। इसलिए हमारा चैनल का नाम जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। हमारी जिस साइकोलॉजी को हम लोग कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इसीलिए हमें जो है इन जनरल अपने माइंडसेट पे काम करना है, वो आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। हमें जो है स्ट्रैटेजी प्लान तो चलता रहेगा, लेकिन आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, उस पर आपको ध्यान देना है, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।